हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फॉर्म वैलिडेशन। अभी थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है और हम क्यों करते हैं। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन मतलब हमारे जो इनपुट बॉक्सेस हैं जिसमें यूजर ने इनपुट दिया है तो उसमें कुछ अनएप्रोप्रिएट वैल्यू तो नहीं आ गई है, कोई फील्ड खाली तो नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम जावा स्क्रिप्ट लगा के एक फॉर्म वैलिडेट करके देखेंगे। तो इधर इस कोडिंग जो आपको दिख रहा है पूरा कोड, उसमें मैंने क्या किया है, फॉर्म के थ्रू, फॉर्म टैग के थ्रू एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, उस फॉर्म में नेम और पासवर्ड टू इनपुट बॉक्सेस हैं। नेम इज अ टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड इज अ इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो ये दोनों बॉक्सेस बनाए हैं मैंने, और अगर यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड एंटर कर रहा है, अगर नेम फील्ड एम्प्टी है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ मैसेज दिख जाएगा। और अगर पासवर्ड का लेंथ लेस देन 6 है, ठीक है, 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए आपका पासवर्ड, अगर नहीं है तो मैसेज आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इनपुट्स को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्म टैग यूज करेंगे। कहाँ लिखेंगे हम फॉर्म? HTML की बॉडी के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट भी मैंने लिख के रखी है, ये पूरा कोड है, आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे लिखना है। ओके, सो फॉर्म नेम इसका है, मैंने माय फॉर्म नेम लिया है, मेरे फॉर्म का नेम है। मेथड मैंने आपको पहले भी बताया, गेट एंड पोस्ट टू मेथड हम ले सकते हैं, इधर मैंने लिया है पोस्ट मेथड। ठीक है, एक्शन इज नथिंग, हमें किसी दूसरे मतलब दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करना है इसको, तो वो नहीं लिया है। ऑन सबमिट पे मैं क्या कर रही हूँ, वैलिडेट फॉर्म करके एक मेरा फंक्शन है जो मैंने इस जावा स्क्रिप्ट में बनाया है, उसको कॉल कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, तो मैंने इधर रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, सो वट एवर वैल्यू दिस फंक्शन इज रिटर्निंग वी विल गेट इट फ्रॉम दैट फंक्शन। ओके, सो ऑन सबमिट में मैंने क्या किया है, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। अभी वैलिडेट फॉर्म क्या है, ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन। ठीक है, सो फॉर्म पे क्या किया है हमने, देख लीजिए एक बार और। नेम लिया है माय नेम, ठीक है, मेथड गेट पोस्ट, सो पोस्ट मेथड लिया। एक्शन में हम कोई और कहीं रिडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं लिया है। ऑन सबमिट पे मैंने वैलिडेट फॉर्म जो मेरा फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, उसको कॉल किया है। ठीक है, अभी फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, मैंने आपको बोला कि 2 इनपुट बॉक्सेस ले रही हूँ मैं। फर्स्ट बॉक्स इज फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, गेटिंग इनपुट एज अ नेम। ठीक है, सो नेम ले लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। सो नेम ये क्या है, मेरे इनपुट बॉक्स का नेम है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो इधर, नेम के अंदर मैंने नेम ही लिया है। देन पासवर्ड, सो इनपुट टाइप इज पासवर्ड, पासवर्ड बॉक्स क्रिएट होगा, मतलब आप कुछ भी लिखोगे सो वो यूजर को विजिबल नहीं होगा। ठीक है, पासवर्ड जैसा एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, उसका नेम मैंने पासवर्ड ही लिया है। और इधर एक इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहेंगे सो यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, रजिस्टर इज द नेम ऑफ दिस बटन, नेम पासवर्ड। ठीक है, ये नेम इज द इनपुट फील्ड, इधर हम नेम एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड में हम पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। और रजिस्टर जब आप क्लिक करोगे सो यू विल गेट सम मैसेज। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि दोनों एम्प्टी हैं। सो मुझे दिख रहा है नेम कांट बी ब्लैंक, ये वैलिडेशन हो रहा है। ठीक है, मुझे मैसेज आ रहा है कि आप नेम को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड में, नेम में सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, पासवर्ड में सिर्फ मैंने एक ही कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड लिया है और मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगी तो मुझे आ रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, सो ये वैलिडेट कर रहा है हमारा, ये फॉर्म वैलिडेशन हो रहा है। और इधर ये बता रहा है कि पासवर्ड आप इतना छोटा नहीं ले सकते, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। ओके, और नेम अगर मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ तो मुझे आ रहा है कि नेम कांट बी एम्प्टी। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अवर फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने नेम और पासवर्ड में वैलिडेशंस लगाए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे लेना है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, अगर मैं रजिस्टर कैपिटल लूंगी तो मुझे उधर वैसे ही दिखेगा। ठीक है, टाइप उसका सबमिट है, मतलब सबमिट होगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं अपना स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट टैग आप ओपन करोगे। ठीक है, फंक्शन का नेम है वैलिडेट फॉर्म, एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं हम, नेम जो हमने ये लिया है नेम। ठीक है, इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं। सो इधर मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रही हूँ, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया है पहले भी, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म इज द नेम ऑफ अवर फॉर्म, डॉट नेम, नेम मतलब इसका नेम इनपुट बॉक्स का, एंड डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू अभी मैंने इनपुट की थी, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा मैंने उधर
अमिता डाला था, ठीक है। सो अमिता इधर आ जाएगा, नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अमिता, ठीक है। सो आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू ऐसे भी ले सकते हो, या तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आईडी नहीं दिया है अभी, सो दिस मेथड भी हम ले सकते हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। पासवर्ड को भी सेम थिंग से ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। सो नेम और पासवर्ड में दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। अभी हमें क्या चेक्स लगाने, मैंने आपको बताया था, नेम कांट बी ब्लैंक, ये हमें मैसेज देना है यूजर को। तो अगर नेम की वैल्यू नल है, ठीक है, नल है मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, और, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब अगर स्ट्रिंग ब्लैंक है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इफ एल्स इफ ये सब भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये और ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या कंपेयर कर रहा है, नेम की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है विद द नल, ठीक है। सो अगर नेम में नल है मतलब देयर इज नथिंग, और नेम में ब्लैंक स्ट्रिंग है मतलब उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं, या तो ये या तो ये, अगर ये दोनों नहीं, और है ये और ऑपरेटर है, ठीक है, या तो नल वैल्यू है या तो ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो हम अलर्ट मैसेज दे रहे हैं यूजर को, नेम कांट बी ब्लैंक, जैसे कि अभी आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। एंड वी आर रिटर्निंग फॉल्स, ये आपका वैलिडेट फॉर्म जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है कुछ, तो क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, फॉल्स, ठीक है। उधर जाके फॉर्म का सबमिशन रुक जाना चाहिए, फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, इसलिए रिटर्न फॉल्स। एल्सिफ में क्या लगाया है, अगर ये तो सही है, ठीक है, एल्सिफ में क्या लगाया है, पासवर्ड का लेंथ है जो दैट इज लेस देन 6, पासवर्ड क्या है हमारा, ये वेरिएबल है और इसका लेंथ, सो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं, इफ इट इज लेस देन 6 तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं रिटर्न फॉल्स, ओके। सो अगर ये हमारा ट्रू है, नेम में तो आपने वैल्यू डाली है लेकिन पासवर्ड में नहीं डाली है, तो ये मैसेज आ जाएगा और हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, फॉल्स, ठीक है। सो इधर आप देख रहे हो रिटर्न करवाया है हमने वैलिडेट फॉर्म, और वो हमें उधर ही जाके रोक देगा, वी शुड एंटर सम वैल्यू, तभी जाके वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं अभी आपको एक बार और आउटपुट दिखाती हूँ, ठीक है। नेम में वी आर एंटरिंग समथिंग, and if I click on register, so I'm getting password must be at least 6 characters long, क्योंकि मैंने नेम तो सही एंटर किया, पासवर्ड में 1 एंटर किया तभी भी वही आएगा, ब्लैंक एंटर किया मतलब उसको खाली छोड़ा तभी भी वही आएगा, यू कैन सी, ठीक है। तो आपको ये सबमिट हो गया, क्योंकि पासवर्ड अभी कितना था, 7 कैरेक्टर लॉन्ग लिया था मैंने पासवर्ड, और नेम में भी कुछ वैल्यू डाली थी। सो ये मैंने वैलिडेशंस लगाए हैं, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन का ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ऐसे ही हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये पूरा आप वीडियो बार बार चला के देखिए और इसको रन कीजिए प्रोग्राम को, यू कैन सी योर आउट।